बाबरी मस्जिद के बाद अब सजौली मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जाने वाली है, क्योंकि सजौली मस्जिद का पानी, बिजली सब बंद कर दिया गया है। वहां के हिंदू संगठनों ने कहा कि ये मस्जिद अवैध है और यहां हम किसी को नमाज पढ़ने नहीं देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो वक्फ बोर्ड में ये मस्जिद रजिस्टर्ड है। बीजेपी सरकार से पहले आई सरकार ने इस मस्जिद में 12 लाख का दान भी दिया था और ये मस्जिद रजिस्टर्ड है, तो फिर ये कैसे अवैध हो गई? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मुसलमानों की एक एक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और उस राज्य में, उस शासन प्रशासन और उस सत्ता में हो रहा है जब कांग्रेस की सरकार हो। यही हाल बाबरी मस्जिद का था। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी बाबरी मस्जिद का ताला खुला था। और अब वही सजौली मस्जिद की बात की जाए तो यहां पर भी जो हिंदू संगठनों ने आतंक मचाया है कि एक वैध मस्जिद को, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद को अवैध कह के उसका बिजली पानी बंद करवा दिया कांग्रेस की सरकार में। क्या अब भी मुसलमानों की आंखें बंद होगी? अब भी मुसलमान दरी चादर बिछाने के लिए भागता दिखाई देगा? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मस्जिदों को लेकर एक एक मस्जिदों को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक मस्जिदों को चिन्हित करने के बाद उनके वैध पेपर को भी अवैध बताया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर आसानी से चलाया जा सके। और इसमें पूरी तरह से अब सजौली मस्जिद को गिराने के लिए साथ दे रही है वहां की कांग्रेस सरकार। अब आप ये सोचेंगे कि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए मोहब्बत की दुकान लगाती है, तो सजौली मस्जिद क्यों गिराई जा रही है? दोस्तों, यही लोग हैं जो मुसलमानों के लिए नफरत बनाते हैं, बीजेपी से दुश्मनी दिखाते हैं, भड़काते हैं। असल में तमाम पार्टियां एक ही हैं और सब मिलकर मुसलमानों की जिस तरह से निशाने पर लाए हैं, दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि वही एक राज था जिसमें बाबरी मस्जिद का मसला था, जिसको कोर्ट ने जो भी किया, कोर्ट के फैसले पर मुसलमानों ने हामी भर ली और बड़ी ही इज्जत से कोर्ट के हर फैसले को स्वीकार किया। लेकिन अब सजौली मस्जिद का जो मसला सामने आया है दोस्तों, लोगों की परख भी है, लोगों के तर्ज भी है, लोगों ने अपने रजिस्टर्ड सब कुछ दिखाया, लेकिन उसे मस्जिद को वहां के हिंदू संगठन अवैध बताने पर लगे हैं। किसी भी तरह से इस 4 मंजिला मस्जिद को गिराया जाए, गुम्बद तोड़ दिया जाए, जमीन तोड़ दी जाए, दीवारें तोड़ दी जाए और नमाज नहीं पढ़ने दिया। इसके लिए वो मस्जिद के बाहर बैठे हैं धरना प्रदर्शन से, और धरना प्रदर्शन से वहां की कांग्रेस सरकार इतना डर गई, इतना थर्रा गई कि उन्होंने बिजली पानी वहां का बंद कर दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी खबरें भी दिखाती हूं दोस्तों, कुछ बताती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मुसलमानों को तमाम पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देती हैं। मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी सजौली मस्जिद पर मौन हैं। पीडीए चलाने वाले, मुसलमानों का साथ देने वाले अखिलेश यादव सजौली मस्जिद पर खामोश है। किसका मस्जिद गिरेगी? राहुल घर की गिरेगी या अखिलेश यादव के घर की गिरेगी? मुसलमानों के घर की गिरेगी। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जो लोग सत्ता में हैं, कांग्रेस की सत्ता में मुस्लिम लीडरान हैं, या फिर कहिए अखिलेश यादव सपा की पार्टी में जो मुस्लिम लीडरान हैं, भाजपा में जो मुस्लिम लीडरान हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इसलिए सजौली मस्जिद के लिए नहीं बोल रहे हैं कि उनकी पद, सम्मान, पोजीशन चली जाएगी? दोस्तों, अगर ये मस्जिद भी गई, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हुए, तो ये सोचिए मुसलमानों की कितनी बड़ी कमजोरी है कि हर पार्टी में होते हुए भी वो अपनी कौम और अपनी चीज के लिए लड़ नहीं पा रहा है। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड जिस सजौली मस्जिद का पूरा जिक्र है, पूरे रजिस्ट्रेशन है, 12 लाख रुपए भाजपा से पहले जो सरकारें आई हैं, जो भाजपा की पुरानी सरकार है, 12 लाख रुपए इस मस्जिद को अनुदान दिए थे। अगर ये मस्जिद अवैध थी
तो भाजपा की सरकारों में रहने वाले लोग 12 लाख रुपए मस्जिद बनाने के लिए क्यों दिया दान में। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार सजौली मस्जिद की जमीन 1940 में दान की गई थी और 1947 में मस्जिद निर्माण हुई और वक्फ डॉक्यूमेंट भी मस्जिद दर्ज है। बीजेपी की पुरानी सरकार ने 12 लाख का दान भी इस मस्जिद को दिया था। आखिर अचानक यह मस्जिद अवैध कैसे हो गई। दोस्तों, चीजें बड़ी सिंपल है कि आपको सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तो करना होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बिना मुसलमानों की सहायता से कोई भी सरकार भारत में बन ही नहीं सकती और मुसलमानों को बड़ी तेजी से मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि मुसलमानों का कोई भी अपना नेता नहीं, क्योंकि मुसलमान खुद भी नहीं चाहता कि उसका कोई नेता हो, क्योंकि वो लावारिस पैदा हुआ था और लावारिस ही रहेगा। उनके घरों पे बुलडोजर चल जाए या उनकी मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन वो दूसरों की पार्टी में जाकर के दरी चादर बिछाएगा और फिर जब खुद पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हंटर चलेगा तो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा। कोरमा बिरयानी से बाहर निकलने की इस वक्त जरूरत है। कोरमा बिरयानी कबाब से बाहर निकलिए, आपको आपके हालात समझ में आएंगे कि आपके हालात इन दिनों क्या है। आप आने वाले भविष्य में जिस तरह से सांस लेने के लिए परेशान हो जाएंगे अगर आपने अपना लीडर नहीं चुना तो इन 5 सालों में आपकी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी कि आप सांस भी नहीं ले सकते बिना परमिशन के। अभी तो अब्दुल कहे जा रहे हो, जुम्मन का भी एक टैग आप तक पहुंच गया। पहले तो अब्दुल पंचर बनाता था, अब आप लोगों को जुम्मन के टैग से भी नवाजा जा रहा है। शर्म करिए आप लोग। सत्ता में बैठे, चाहे बीजेपी में बैठे मुसलमान लीडरान हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, चाहे अन्य पार्टियां में हो, लेकिन आप लोगों को सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। डर इस कदर है आप लोगों को कि कहीं आपकी जो पोजीशन है, जो पद है, पार्टी से चला ना जाए। लेकिन हक और आवाज जरूर उठानी चाहिए, मजलूम लोगों के लिए उठानी चाहिए, लेकिन आप लोग खामोशी से बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और खबर सुनाती हूँ जुबैर की, आर्ट न्यूज वाले जुबैर की। वो लिखते हैं कि सजौली की मस्जिद 19वीं सदी की तस्वीर है, जहां 100 साल से मस्जिद है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाएं। अगर लिख नहीं सकते तो रिट्वीट करो, कमेंट करो। उन्होंने तस्वीर 100 साल पुरानी मस्जिद की शेयर की है और कहा है कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है, तो यह मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है, जबकि जब आजादी के बाद जो चीजें जहां है, जिसकी है, वहीं पर संविधान में लिखा है कि उनका वहीं अधिकार है, वो वहीं रहेगी। तो मस्जिद अवैध कैसे हो सकती। नई मस्जिदों पर हो सकता है कि बुलडोजर चल जाए कि ये मस्जिद नई तरीके से बनी है, जमीन अवैध है, लेकिन 100 साल से भी पुरानी मस्जिद है और उसको तोड़ने की बात की जा रही है। हिंदू संगठन बाहर धरने पर बैठा है, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से पानी और बिजली बंद कर चुकी है। क्या है दोस्तों, ये क्या चल रहा है। इंड स्टोरीज लिखता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम कर रहे थे उन सारे जुम्मन तक यह बात पहुंचा दो, हिमाचल में सरकार होने के बावजूद मस्जिद तोड़ने का आदेश कैसे दे रहा है। यानी कि बुलडोजर से मस्जिद तोड़ने के आदेश भी हो रहे हैं। मस्जिदों में पढ़ने वाले लोगों को रोका गया है। वहां के हिंदू संगठनों ने अनशन किया और सरकार कांग्रेस की, हिमाचल की, राहुल गांधी की डर गई और मस्जिद तोड़ने के आदेश दे दिए। अब भी नहीं आंख खुली है तो आंख खोल लो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी नहीं किसी भी पार्टी की चाकरी करने से बेहतर है कि अपनी राजनीति को खुद संवारो और खुद राजा बनो और फैसले खुद करो। क्योंकि जब आप राजनीति में आएंगे नहीं तो आपकी दुर्दशा ऐसे ही होगी। किसी को हुक्मरान बनाएंगे तो जूते तो खाएंगे आप। तो मुसलमानों, होश में आ जाओ। और इस तरह से पार्टी में, सत्ता में, अलग अलग पार्टियों में बैठने के बाद भी कोई और आपको ऑर्डर देता है, उससे अच्छा है कि आप राजनीति में उतरिए और अपनी सरकार बनाइए। जब आप राजनीति में उतरेंगे तभी आपकी बात कोई सुनेगा, वरना किसी को राजा महाराजा आप बना देंगे, रहेंगे तो वही नौकर ना, तो नौकरों का कोई नहीं होता। समझ में आया बात। एक एक करके आपकी मस्जिदें, आपकी दुकान, आपके मकान पर बुलडोजर चल रहा है। अब होश में ना आए तो फिर कब आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मेरी बात अगर गलत लग रही है तो वो भी लिखिएगा, लेकिन एक बार ये बताइए, क्या मुसलमानों को सत्ता में आना ज़रूरी है अपनी चीज़ों को बचाने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नमस्कार।